तो अब प्रयास इतना होना चाहिए कि 2024 में कम से कम शुरुआत भागमारा यानी गिरिडीह लोकसभा यहाँ से एमपी के रूप में करल जाए, एमपी को शख्स के चुना जाए। जब जाके कोयला लेते करना है, जब कोयला कर विषय में बात करते लोकसभा में बैठ के, यहाँ पर अगर इस प्रकार का नीति बनाएंगे तो इससे मैक्सिमम लोगों को फायदा होगा। होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें कैसे चेहरे देखने को मिले? आंदोलन की उपज देखने मिलेंगे या पुराने राजनीतिक चेहरे? नहीं, आंदोलन की उपज ही दिखेंगे। खासकर जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुआ है, आंदोलन मुख्यतः धनबाद बोकारो में हुआ है, इसका कुछ हिस्सा गिरिडीह हजारीबाग को छूते हुए रामगढ़ कोल्हान तक पहुंचा है। तो जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुआ है, आप निश्चित ही रहिए उसमें आंदोलन की उपज चेहरे ही दिखेंगे। हाँ, जिन क्षेत्रों में आंदोलन नहीं हुआ है, जो लोगों ने हमारा नैतिक समर्थन किया है, उनमें हम ऐसे चेहरे लेंगे जो राजनीतिक दलों में किसी ऊंचे पहदे पर या फिर विधायक सांसद नहीं रहे, उनको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा सबसे जो मेन फोकस होगा कि वो शिक्षित होना चाहिए और हम लोग की जो कम से कम ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए, और दूसरी जो खास बात होगी कि वो कम से कम यूथ होना चाहिए और प्लस नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। उसके बाद 2-4% अपवाद हो सकते हैं। दादा, आप जो पार्टी बना ही ली है, तो एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि अब आप आंदोलन कीजिएगा या एक साल में आप अपना पार्टी का विस्तार कीजिएगा? नहीं, देखिए, आंदोलन भी होगा, पार्टी का विस्तार भी होगा। पार्टी जैसे हम लोग का घोषणा हुआ कि हम लोग अब दल बना के चुनाव लड़ेंगे, उसके कुछ एक ही दिन बाद रात को हम लोग डीबीसी में धरना में जाके बैठे, सड़कों पर बैठे, अब रात 2 बजे रोड पर बिताएं, तो ऐसा बात नहीं है। आंदोलन सब चलेगा, मिला जुला चलेगा, लेकिन आज राज्य को जरूरत है एक ऐसी विचारधारा की जो पूंजीवाद की सोच को नियंत्रण कर सके, जो निजी स्वार्थ, निजी संपत्तियां जमा करते हैं, उस सोच को मिटा सके, तभी राज्य में बदलाव की गुंजाइश है। और मुझे लगता है गुंजाइश संभव है। मैं एक छोटा उदाहरण आपके माध्यम से एकदम एक ही उदाहरण में क्लियर करते हैं कि आसान है करप्शन मिटाना, उसके बाद आपका कहते हैं कुछ विकास का काम करना, बिल्कुल उनकी नीतियों में ही छुपा है। अभी उदाहरण के लिए ये चबूतरा जहाँ हम लोग खड़ा हैं, चबूतरा ही जिसमें हम लोग खड़ा हैं बैठे हैं, इसकी राशि क्या होगी? आज के डेट में अगर इतने बड़े चबूतरा का हम निर्माण करते हैं तो इसकी राशि क्या होगी? 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख राशि होगी अनुमान। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस चबूतरे की राशि होगी। लेकिन इसी रेंज में अगर हम मकान बनाते हैं वो 1.5 लाख। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए मेरे साथियों कि मकान जो उससे कई ज़्यादा मटेरियल लगता है, चूँकि वो किसी गरीब को बनता है, उसमें गरीब का बनता है, वो 1.5 लाख में बनता है। और चबूतरा यहाँ बीडीओ सीओ का बंदर बाट होगा, वो 3 लाख में बनता है। इसको प्राक्कलन घोटाला कहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, चूंकि मूर्ख लोग बनते हैं नेता मंत्री, खुद अंगूठा छाप लोग हैं, इन छोटी छोटी मुद्दों को अगर हम लोग देख लें, वाच कर लें, तो इस देश में सुधार होगा, इस राज्य में सुधार होगा। 3 लाख का चबूतरा 75,000 में बनेगा, 2,25,000 बचेगा कि नहीं होगा। इसे प्राक्कलन घोटाला कहते हैं। जबकि मकान आपका जो प्रधानमंत्री आवास होता है, चबूतरा से आधे दाम में बनता है। आप इतने तो समझदार हैं कि अगर चबूतरा और मकान को डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल किसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि चबूतरा में कोई पूछने वाला नहीं, वो सामाजिक है। जंगल में, पर्वत पहाड़ में कहीं बना दो, पैसा